वैसे हम लोग कोशिश करें, होगा तो ये काम गुरु की दया से वे ही दया करेंगे, और उनकी दया है, उनके आदेश में शक्ति है, इसीलिए परिणाम, इसीलिए रिजल्ट है। हम लोग कहाँ जाते हैं, कितनी जगह जाते हैं, या आप ही कितना जाते हैं, लेकिन इतने लोग चल रहे हैं, इतनी चर्चाएं चल रही हैं, लोग जी जान से चल रहे हैं। हमने एक दिन कहा था, देवघर में बैठा बैठा मैंने बोल रहा था कि अब कोई क्या करेगा, इतने लोग तो चल रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से चल रहे हैं, अपना खर्चा करके चल रहे हैं, परेशानियां उठा के चल रहे हैं, और दुख में चल रहे हैं। इंसान अभी दुख में होगा ही होगा, परेशानियों में होगा ही होगा। कोई भी इंसान आपको लगती है जो परेशानियों में नहीं है, किसी किसी तरह की परेशानी उसको होनी ही होनी है, तब भी चल रहे हैं। हम कहा अब हम लोग क्या करें, अब देखे काम बचा है ना कि महादेव दया करें। ये भैया दो पांव पर अगर हम आप खड़े हो गए, हिसाब सुनाया है। एक बार मोहम्मद साहब से पूछा, अली ने, मोहम्मद साहब से, पैगंबर से, अली उनके भतीजा भी थे और उनके साथ रहते भी थे। अली ने पूछा पैगंबर से कि पैगंबर आप कहते हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ो, फिर कहते हैं खुदा से रहम की भीख मांगो। अरे रहम से होना है तो होना है, या अगर नमाज पढ़ने से होना है तो होना है। ये दोनों आपस में लड़ने वाली बात कैसे कर रहे हैं? खुदा से रहम की भीख मांगो, 5 वक्त नमाज पढ़ो। अरे भैया जब खुदा की रहम से होगा तो फिर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, और जब नमाज से होगा तो फिर रहम की क्या जरूरत है? पैगंबर ने कहा, अली जरा खड़े होता। अली ने कहा, आपका दही तो अच्छा नहीं, किसी को खड़ा कर दीजिए। चले तुम खड़े हो, नहीं कर, बैठ के बात हो रही थी, या खड़े हो। अली खड़े। पैगंबर ने कहा, अली एक पांव उठाना। अली ने एक पांव उठा लिया। पैगंबर ने कहा, अली दूसरा पांव उठाना। अली ने कहा, गजब पागल कौन है, सारा खड़ा होकर एक एक गोड़ ना उठेगा, दूसरा से उठेगा, गिर जाएंगे हम, एक एक गोड़ ना उठेगा। पैगंबर ने कहा कि अगर 2 आदमी तुम्हारे दोनों कंधे में लगा दिए जाए तब दोनों पांव उठेगा? कहा तब तो उठ जाएगा। कहा देखो, हम तुम एक पांव उठाने के लिए स्वतंत्र है, एक पांव उठा सकते हैं, बाएं उठाए दाएं उठाए, हम लोग एक पांव उठा सकते हैं, खड़े होकर एक पांव उठाने की स्थिति है, लेकिन दूसरे पांव को उठाने की स्थिति नहीं है। इसके लिए रहम है, इसके लिए दया है। दोनों पांव उठेंगे तभी, जब तुम एक पांव उठाओगे, दूसरे पांव के लिए रहम मांगोगे तो दोनों पांव उठ जाएंगे। कोई सहारा देगा तभी ना उठेंगे। एक पांव तो तुम बिना सहारे में उठा सकते हो, लेकिन दूसरा पांव कैसे उठेगा खड़े होके? एक ही पांव उठेगा। तो गुरु का आदेश हमको आपको करना है, गुरु चर्चा करनी है, लोगों को शिव गुरु की समझ लोगों में पैदा करनी है। एक बात समझ लीजिए, ये हम लोग सूचना नहीं देते हैं कि शिव गुरु है, सूचना है। ये लोगों को खबर है कि शिव गुरु होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि हम शिष्य भी हैं। ये लोगों को पता है कि शिव गुरु है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम महादेव के चेला हैं। ये उनको समझाना पड़ेगा। वो तो जगत गुरु है, लेकिन जगत गुरु उनका शिष्य नहीं है। ये उनको समझाना होगा। स्कूल है, पढ़ते नहीं है आप जानते हैं कि स्कूल सबसे बढ़िया है, लेकिन खुद नहीं पढ़ते हैं, बच्चे को नहीं भेजते, तो फिर ज्ञान कहां से मिलेगा? शैक्षणिक ज्ञान आपको देगा कौन? बढ़िया स्कूल है तो वही नहीं देगा। ठीक उसी तरह से शिव गुरु है, सबको मालूम है। इस पर कोई भी बात इस देश में नहीं होता। वो गुरु है, ईश्वर है तो गुरु है, होना ही होना है। लेकिन ये जगत उनका शिष्य नहीं है। ये उनको आदमी के बच्चे को समझाना पड़ता है भैया, आदमी के बच्चे को ज्ञान देना पड़ता है, आदमी को भी ज्ञान देना पड़ता है। जानवर के बच्चे पैदा होते हैं, खुद ही माँ का दूध पीते हैं। आदमी का बच्चा खुद माँ का दूध नहीं पीता। इसीलिए प्रकृति आदमी को ये ज्ञान दिए हुए हैं, परिजन उसके परिवार वाले माँ उसको दूध पिला लेंगे। लेकिन जानवर के बच्चे पैदा होते हैं, खुद खड़े होकर दूध पीते हैं। वो आदमी का बच्चा खड़ा होकर दूध नहीं पीता है। आदमी को समझाना पड़ता, बिना समझाए नहीं। इसीलिए इतने स्कूल खुले, इतने कॉलेज खुले, विश्वविद्यालय खुले, शिक्षक पालन के लिए इतना खर्चा सरकार का होता है, समझाना पड़ता है। और हमको आपको यही समझाने की जवाबदेही है। गुरु
प्रदत्त है, गुरु के द्वारा दी गई है कि दूसरों को हम आप समझाएं कि शिव को वो अपना गुरु बना सकता है, इसमें उसको कुछ भी नहीं लगता है। मात्र सोचने की जरूरत है, मात्र सोचने की जरूरत है। शिव आपके हमारे गुरु हो जाएंगे। आपने सोचा कि पड़ोसी से दोस्ती करेंगे, अगर इस सोच पर खड़ा रह गए तो प्रेम में बदल जाएगी ये सोच। अभी हमने समझाया ना, ये सोचना आपका कि पड़ोसी से दोस्ती करेंगे, अगर ये सोच आपके मन में ला गई, देवी या सोच या विचार प्रेम का रूप लेगा। और प्रेम में बड़ी ताकत होती है। प्रेम में जितनी ताकत होती है जिंदगी में उतनी ताकत नहीं है, मौत में उतनी ताकत नहीं है, प्रेम में बड़ी ताकत होती है। ठीक उसी तरह से अगर ये सोच हमारे आपकी बनी रह गई कि शिव हमारे गुरु हमें नॉट रागे चेला, रविका ठाकुर ने कहा था ना, हमें नॉट रागे चेला, मैं शिव का शिष्य हूँ, जित का देख खेला, बांधन खोले सीख ची साधन, महाकाले त्रिशूल नाचे। अगर ये विचार, ये सोच कि मैं नटराज का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, अगर मिटी नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, आज सोचेंगे कुछ, कल सोचेंगे कुछ, परसों सोचेंगे कुछ, तरसों सोचेंगे कुछ। अगर ये सोच मिटी नहीं कि शिव हमारे गुरु हैं, यही सोच एक दिन प्रेम रूप लेगी। और प्रेम की आदत गजब होती है भैया, गजब चीज है प्रेम। ये जब पैदा होता है दो में, प्रेम की आदत है, या दो सत्ताओं में पैदा होता है, दो में रहता नहीं है। इसीलिए कबीर ने कहा था, प्रेम गली अति साकरी। ये जो प्रेम की रास्ता है ना, बड़ा पतला है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। इसमें दो नहीं घुसेगा, जामे दो न समाए, युग नहीं घुसेगा। लेकिन पैदा ये दो में होता है, पैदा दो में होता है, दो में रहता नहीं है। यानी ये पैदा होगा दो सत्ताओं में, शिष्य हो गुरु हो, भाई हो, दोस्त हो, पति हो पत्नी हो, प्रेमी हो प्रेमिका हो, ये दो सत्ता में पैदा होगा। लेकिन जब पैदा होता है ना, जब इसके पौधे बढ़ते हैं ना, तो ये एक हो जाता है, दोनों को एक कर देता है। गुरु शिष्य में जैसे प्रेम जगेगा, शिष्य और गुरु दोनों एक हो जाएंगे, जीव शिव हो जाएगा, जीव शिव हो जाएगा। हम लोग को जीव को शिव नहीं बनाना, हम लोग नहीं बनाना तो है, हम लोग नहीं बनना चाहते हैं शिव। हम लोग तो शिव के बनकर हैं, हम लोग तो महादेव के कार्य करता है। उन्होंने जो कहा है हम लोग करेंगे, फिर देखा जाएगा क्या होगा। फिर हमसे पूछिएगा कि इसके बाद क्या होगा, मैं बताऊंगा कि क्या होगा। जो मेरा होगा सो आपका होगा, जो गति तोरी सो गति मोरी। जो आपका होगा, जो मेरा होगा सो आपका होगा, जो आपका होगा सो मेरा होगा। तो इस कार्य को तेज करना है, संकल्प के साथ करना है। संकल्प कमजोर नहीं हो, इसके लिए गुरु की दया मांगनी है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने महादेव से कहा, जो ही मेरा महादेव है, जो ही मेरी बोली है, जो ही मेरा कहने का तरीका है, सबका अलग अलग है। मैंने महादेव से कहा कि अब क्या करें हम लोग, से न बताइए। एक टांग तो हमको लग रहा है कि उठा लिए, अब दूसरा टांग उठेगा तो बहुत से गिर में जाएंगे। अब को इतना नहीं उठाता है, खड़ा होकर एक गोड़ न उठेगा, दूसरा वाला नहीं उठेगा भैया। हमको लग रहा है कि हमारे बहुत गुरु भाइयों ने एक टांग उठा लिया, अब दूसरा टांग के लिए तब आप ही पर हम लोग खड़ा है कि आप यहाँ जल्दी जल्दी करिए जरा सा, तब दोनों टांग न उठेगा, नहीं तो दोनों टांग तो उठने वाला नहीं। ये विषय मेरा है, छोड़ दीजिए। ये विषय महादेव का है, छोड़ दीजिए। दया उनको करनी है, हम लोग फरियाते रहेंगे, छोड़िए। लेकिन हम लोगों को जो उनका आदेश है हम लोगों को करना है, हम लोग करेंगे। बहुत बढ़िया बरखा ने कहा कि चौथी युवा शीर्ष संगोष्ठी हो तो विश्व का कोई हॉल ही नहीं रहे जो हम लोगों की संगोष्ठी उसमें हो सके। अभी भी अब इतना एशिया का नामी हॉल है, ये पूरा पैक है। आप बताइए तीसरी चौथी संगोष्ठी हम लोग कौन हॉल में जाके करें? अभी ये संकट पैदा हो रहा है और ऐसा होना भी चाहिए कि एक एक घर शिव चर्चा का स्थल हो, एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो। क्या जरूरत है संगोष्ठी की, क्या जरूरत है महोत्सव की? कोई बात नहीं है। लोग शिव को गुरु माने, शिव को कण कण में रहते हैं, वो तो कहाँ नहीं है। वो कोई जरूरत नहीं है मीटिंग की, कुछ
कुछ नहीं है, वो गुरु बहुत सक्षम है, लेकिन गुरु क्यों हो? हम आप चलने की मानसिकता में आए तब ना। इसीलिए कहा जाता है शिष्य को गुरुमुख होना पड़ता है, हमको आपको गुरुमुख होना पड़ता है। गुरुमुख माने मुहुआ हुई, मुंह से मुंह मिला तो गुरु जी से तो गुरुमुख हो मिला ना, मनवा नहीं हुई, मुहुआ नहीं हुई। गुरुमुख का मानी मन गुरु की ओर जाए, मन सुने कि गुरु क्या कर रहे हैं, वो वैसे भी जान लीजिए। कोई बात मैं आपको समझा नहीं सकता अगर आप उसको सुनने की मानसिकता में नहीं है। आप इस कान से सुनिएगा, उस कान से निकाल दीजिएगा, बैक सोचिएगा, बैक सरका पड़ेगा, बैक। आप सुनने की अगर मानसिकता में नहीं है वक्ता को, तो आप कुछ नहीं सुनेंगे, आप सुन ही नहीं सकते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जब सुनने की मानसिकता में आएगा तभी उसकी बातें का आप ग्रहण करेंगे, तभी उसकी बातें आपको ठीक लगेगी और अमल कर सकेंगे आप, अन्यथा सुनिएगा ही नहीं। ठीक वही स्थिति गुरु की भी है, गुरु कुछ नहीं कर सकते अगर गुरु को सुनने की मानसिकता में हम आप नहीं जाए, अगर गुरु के प्रति शिष्य भाव नहीं है। शिष्य का माने अंग्रेजी में बोलता तो बहुत आसान था, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से डिसाइपल। डिसिप्लिन शब्द है अंग्रेजी का, उसे डिसाइपल बनाया, यानी जो डिसिप्लिन को माने सो डिसाइपल। डिसाइपल का माना होगा कोई उसका गुरु है, इस शब्द का अर्थ ही होता है कोई उसका गुरु है, यानी जो गुरु का डिसिप्लिन माने से डिसाइपल, यानी गुरु जो कहते हैं सो करिए, तब आपने डिसिप्लिन माना, तब आप डिसाइपल है। शिष्य शब्द का भी वही अर्थ होता है, संस्कृत के शस्त्र धातु से, बांग्ला संस्कृत भी वही है, शिष्य के शस्त्र धातु से शिष्य शब्द बना है, शस्त्र बना है शासन, शस्त्र बना है प्रशासन, उसी से बना है अनुशासन, उसी से बना है शिष्य। शिष्य का माने जो गुरु का अनुशासन माने। आपने हमने शिव को गुरु बना लिया है, वो कंगन कहीं ऐसा 10 रुपए में तो मिलता है, बाजार में क्या कितना मिलता है नहीं जानते, सुनते हैं 10 रुपए में मिलता है, बाजार में वो कंगन पहन लिए कि भाई जी अपना महादेव के चल, हाँ महादेव के चल, बोली में तो बोलते हैं कि महादेव के चला, कंगनों को पहन लिए, नहीं होगा। शिष्य वही जो गुरु का अनुशासन माने, गुरु ने कहा इस काम को करो तो करो, करेंगे आप, मन से करेंगे फिर मन से करेंगे। याद करिए कि स्कूल में टास्क बनाते समय हम लोग क्या करते थे, डेरा में आए, खेलने का खत्म, समय खत्म हुआ, सलाह पढ़ने का समय हुआ, माई बाप दोनों आंख करे रहा है कि पढ़ो 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 पढ़ो, बैठे हुए हिसाब बना रहे हैं, मने मन मास्टर को सोच रहे हैं कि साला कल उसको कुछ हो जाता है ना, तो ये साला हमको टस्को नहीं दिखाना पड़ता था, बड़ी कर जाते थे मास्टर को, ईद के सरापने से कहा मरिए आज तक, सारा मास्टर को कुछ नहीं हुआ, पीटा भी, पढ़ाया भी, लाभ किसको मिला भाई साहब? बड़ी बेमन से टास्क बनाया हम लोगों ने, लाभ क्या हुआ? हमको जो पढ़ाया मास्टर लग गया, हम कलेक्टर हो गए। देख लीजिए, हमसे मिला है मास्टर लोग जो हमको पढ़ाया, बुला हो जाता, हम कलेक्टर हो गए, मास्टर ना गया, महादेव रह जाएगा, हम महादेव से ऊपर चले जाएंगे। लेकिन मन से चाहे बेमन से टास्कवा बनाइएगा ना भाई साहब, मन कर याद करिए कि कौन कर। अभी कहा मैं प्रोग्राम में था, कहीं मैं प्रोग्राम में था, मेरी बुलाहट हुई, वो तो मेरी स्थिति है कि मेरी बुलाहट होनी है और किसी को हो या नहीं हो। आप लोग भाग के बहुत अच्छे हैं, सर हम कौन कुकर्म किया है कि हम जाते हैं तो हमारा बुलाहट होना ही होगा। मेरी बुलाहट हुई, अब तो बुलाहट है तो हो सकता है बहुत हरामी चीज होता है, उस जिसको बुला देगा या नहीं है आपको क्या करिएगा। बुलाया, वहां पर क्या बेटा होता कोई याद नहीं है, हमने शायद मेरी छोटी बहू थी कि कौन थी याद नहीं पड़ रहा, हमने कहा हैंग टू डेथ। तो उस आदमी ने पूछा हमसे कि पापा क्या बोले आप? हम कहा बोले हैंग टू डेथ, यानी ये आदमी को तब तक फांसी दो जब तक ये मरे नहीं। अंग्रेजी में हैंग टू डेथ का वही अर्थ होता है ना कि फांसी तब तक दी जाए जब तक वो मरे नहीं। यानी देखिए, हम चर्चा में आए, ये पूरी फुलवारी मेरी है, मैंने शुरू प्रत्यक्ष रूप से तो मेरी फुलवारी है भैया, अप्रत्यक्ष रूप से बॉस की होगी, महादेव की होगी,
लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो मेरी फुलवारी है। जितने शिव से बन रहे हैं या बनेंगे वो तो मेरी ही बगिया के फूल है। लोगों ने कहा कि अभी तुरंत लोगों ने कहा कि जी 5 बजे तक कार्यक्रम चलाया जाना, क्या दिक्कत है, शेड्यूल पहले से 5 बजे तक का है। हम कहा देखिए मेरे लोग हैं, एक तो हम लोग भोजन देने की स्थिति में नहीं आ सकते, कारण जो भी हो, निकट की घटना हो या जो भी हो, अब 5 बजे तक रोकेंगे तो ये लोग खाएगा क्या? ठीक है हम लोग भी नहीं खाए, लेकिन ये लोग खाएगा क्या? इसीलिए टाइम आपका 1.5 घंटा 2 घंटा कम किया गया। हम बोला हम 2:30 बजे इन लोगों को छोड़ देंगे, कुछ तो लोग जाके बाहर में खाएगा, शहर में खाएगा। ये जब खाने पे खाना भी हम नहीं दे पा रहे हैं और छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं, ये तो नहीं। हमने कहा आदमियां तो हमरे, जिससे जो बोले हैं, हमने कहा आदमियां तो हमरे नहीं, हम तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। आपका प्रोग्राम चले या नहीं चले, मैं तो अपनी चर्चा खत्म करूंगा ताकि हमारे लोग जाएं, कुछ तो शहर में खाएंगे, कुछ तो अपनी व्यवस्था देखेंगे। और जहाँ तक महादेव की दया का सवाल है, बोलने से कोई शेख शिष्य होता है, महादेव की दया से होता है। अरे थोड़ा सा पाइप 2 इंच का लगाए हैं, 1-2 इंच का बदल देंगे तो काम नहीं चल जाएगा, तो बोलना जरूरी है। अरे सप्लाई में 1/2 इंच का पानी चल रहा है, उसमें 1 इंच का पाइप लगा दीजिए, पानी बढ़ जाएगा, दरेगा तो खेल गए और कुछ। तो हमने कहा हैंड टू दैट, मैंने चर्चा करने का मानी हम क्या रस लगाए, मेरी फांसी होने वाली है और जब तक मैं मरूं नहीं तब तक होने वाली है। उस समय तो आप नहीं थे, उस समय तो कोई था और हमने कहा था हैंड टू दैट। क्यों कहा था? इसीलिए कि मेरी समझ में आता है कि शिव शिष्यों की संगोष्ठी है, मैं भी शिव शिष्य हूं, इनको बताने का मुझको अधिकार क्या है, इनको समझाने का मुझको अधिकार क्या है? ये तो गुरु का है ना। शिव शिष्यों की संगोष्ठी बुलाने का अधिकार है ना? ये बताइए आपको किसने दिया? शिव के शिष्यों की संगोष्ठी, शिव के शिष्यों की मीटिंग बुलाने का है ना? जी आपको ये राइट किसने दिया, ये अधिकार किसने दिया? ये शिव के शिष्य हैं, बुलाने वाले आप कौन होते हैं? हुआ क्यों? जब आप कहते हैं कि शिव आपके गुरु हैं, तो शिव शिष्य की मीटिंग आप क्यों बुलाते हैं, संगोष्ठी क्यों बुलाते हैं, वर्कशॉप क्यों बुलाते हैं, महोत्सव क्यों करते हैं? कोई अधिकार नहीं है, कोई फंडामेंटल हम लोगों को इसका राइट नहीं है, तब भी करते हैं। इसीलिए कि गुरु का आदेश है, क्या करें? साला मास्टर का टास्क देता है, वो तो बने हंस के बने तो प्रमाण करेगा। आप डिसाइपल हैं तो डिसिप्लिन तो मानना ही ना पड़ेगा। गुरु ने कहा कि आप दूसरों को समझाओ, मन में तो बुझा ही रहा है कि समझाना आपका काम है, साला हमको फंसा दिया, लेकिन क्या करिएगा? गुरु गुरु होता है, जो कहते हैं वो करना ही पड़ेगा। और उसी ने हमारा आपका कल्याण नहीं, परम कल्याण है। कीचड़ में कमल खिल जाएंगे। घने काले बादलों में बिजली चमक जाएगी, लेकिन मन कहा करता है। तभी तो है ना, आप बोल के आते हैं टू दैट। जब नीलम थी और मुझको महोत्सव में बुलाया जाता था तो इशारा से मैं करता था ऐसे, मेरी गर्दन कटने जा रही है, मेरी मौत होने जा रही है। क्यों करता था? इसीलिए कि भाई ये काम गुरु का है, मेरा थोड़ी है। गुरु ने शिष्य बनाएंगे कि शिष्य शिष्य को बनाएगा, मेरे वाले लेकर पढ़ने के पढ़ेगा कि माला का विद्यार्थी बुलाएगा, साला उसका भी काम थोड़े है। गुरु का आदेश है, करना है, क्या करिएगा? और आप कर रहे हैं, हमसे बढ़िया से कर रहे हैं, मैं कितना करता हूं। लेकिन मन में तो ये भाव, हमारे तो मन में ये भाव है, काम गुरु का है, करना हमको है, लेकिन करना ही करना है, कोई विकल्प भी नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है हमारे आपको। इस काम को हम लोग करेंगे और बड़े मनोयोग से करेंगे। इस काम को करना है और कुछ बोलना है? आइए शिव के गुरु पर क्या बोला? सब तो महादेव ने चला। अब महादेव ने कहा है हमको, बोले हमारा महादेव की गुरु हो सकता है। हमको महादेव ने कहा है कि जो कहता है कि शिव मेरे गुरु में मेरा चला। इसीलिए कि हमने कहा था कि मुंह में से न हम कह सकते हैं कि शिव मेरे गुरु। मनवा कहाँ से है? ये साला मनवा तो नोट को धरे हुए है, मेहरारू को धरे हुए है, घर को धरे हुए। हमने कहा था महादेव से, जो ही मेरी आवाज जाती हो, हमने कहा कि मुंह में से न कहेंगे सरकार की आप मेरे गुरु हैं, मनवा कहाँ से ले आए से न बताइए। मनवा पर हमारा
सकते हैं, मुंह में से कहते हैं कि शिव मेरे गुरु में, उनकी दया हो जाए तो मन शिव का शिष्य हो जाएगा। ये सही बात। तो जितना हम कहते हैं उतना करिए, बाकी छोड़ दीजिए, मामला ऊपर का है। हम लोग फरियादी हैं, बहुत घबराने की बात नहीं है। रिजल्ट के सामने दिख रहा है और बहुत जल्दी ही दिखेगा। कितना बज गया हो? 7। तो हमको लगता है कि 15 मिनट और कार्यक्रम चलेगा, 2:30 बजे खत्म होगा। लेकिन आप लोग यहाँ से निकलिएगा तो महादेव के चेला की तरह निकलिएगा। मैं आया था ना तो वहां पर इधर आने के लिए, सामने बैठने के लिए, हम सामने पूछते हैं, सामने बैठने के लिए लोग हल्ला करते हैं। आध्यात्मिक रूप से तो ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन व्यवस्था के रूप में बिल्कुल गलत है। व्यवस्था मैं अक्सर महोत्सव में कहता हूं, जो लोग महोत्सव बहुत अटेंड करते हैं, भीड़ जहां 2 लाख 3 लाख की होती है, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आपको भी सुनाता हूं, सुन लीजिए, काम दे रहा, ताकि जो आए सब सजगशील से यहाँ आए, काम करते हैं। महादेव का एक चेला हुआ है मच्छंदरनाथ, बोलचाल में मच्छंदरनाथ, ऐसे उनका नाम था मत्स्येंद्रनाथ। महादेव शिव के गुरु थे, शिव से हुआ है मत्स्येंद्रनाथ, पुकारू नाम है, बोलचाल का नाम है मच्छंदरनाथ। उन्हीं का एक शिष्य था गोरक्षनाथ, उनका पुकारू नाम है गोरखनाथ। तो गोरखनाथ एक जगह लिखते हैं कि जोगी कौन है, साधु कौन है, साधु का लक्षण क्या है? कहते हैं कि हवा की न चलेगा, ठबा की न बोलेगा। मैंने हवा खबा के, तो भाई वहां से कह रहा था, कुछ जोर जोर से सुनाई पड़ा था, वो समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है। हवा की न चलेगा, ठबा की न बोलेगा, न जल्दी जल्दी नहीं चले, हवा खबा के नहीं चलेगा, बोल रहा हवा वही चलता है। हवा की न चलेगा, उधर की भाषा है, हवा की न चलेगा, ठबा की न बोलीबा, धीरे धरिबा पांव, मन धीरे धीरे पांव बढ़ाएंगे। कहता है जो भी कैसा होना चाहिए, धीरे धरिबा पांव, गर्व न करिबा, सहजे रहिबा। गर्व नहीं करेंगे, सहज रहेंगे। सहज में जो साथ में पैदा हुआ है, जो साथ में लेके जन्मा है, सहजे रहिबा, सहज रहेंगे। पैदा हुए थे जैसे, वैसे ही सहज रहेंगे। कोई अहंकार नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कुछ नहीं। गर्व न करिबा, सहजे रहिबा, भणत गुणत राम। गोरखनाथ कह रहे हैं, भरत गुणत राम कह रहे हैं, हवा की न चलिबा, ठबा की न बोलिबा, धीरे धरिबा पांव, गर्व न करिबा, सहजे रहिबा, भणत गुणत राम। ये क्या बोला? महादेव का चेला नहीं, महादेव के चेला का चेला, शिव का प्राशिष्य, शिष्य नहीं प्राशिष्य। गोरखनाथ जब खिसिया रहे हैं अपने गुरु के सामने, तो कहते हैं मत्स्येंद्र गुरु, मुझ में पितामह गुरु तांडव कर रहे हैं। पितामह गुरु मैंने गुरु के दादा गुरु, मत्स्येंद्र गुरु, मुझ में पितामह गुरु तांडव कर रहे हैं। गुस्साए थे एक बार, अपने गुरु को बिगड़ गए थे, कहानी लंबी छोड़ दी। यानी शिव के शिष्य का शिष्य बोल रहा है कि हवा की न चलेगा, ठबा की न बोलेगा, धीरे धरिबा पांव, गर्व न करिबा, सहजे रहिबा, भणत गुणत राम। तो आप लोग भी एकदम, ये तो शिव का चेला बोल रहा है, आप शिव के शिष्य हैं। आप लोग धीरे धीरे लोगों को जाने देंगे, फिर अपने निकलेंगे, पूरी व्यवस्था को एक सुंदरता देंगे, ताकि लोग कहें कि महादेव का चेला साला सही में साधु होता है। देखिए, और हर जगह हम लोगों ने किया है। अब तो मेरे लिए कहना बेकार हो गया, आप खुद ही करते हैं, हर महोत्सवों में करते हैं। 8 किलोमीटर की भीड़ रहती है, बनारस में थी ना, 8 किलोमीटर की भीड़ रहती है, और लोग आश्चर्यचकित हो जाता है, इतना लोग आया, सारा क्या इत्मीनान से आया, क्या इत्मीनान से चला। चलिए, मुझको अभी मैं बैठ रहा हूं, मुझको अनुमति दीजिए, और ये युवा संगोष्ठी में आप आए, मैं आपको क्या दे सकता हूं बताइए। एक चीज दूं, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, मैं महादेव का चेला, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद।
विशिष्टता जिनकी पूरी हो गई है, उनको अजपा जप का अधिकार मिल जाए, उसकी बाधा हट जाए। और ये अधिकार आज के बाद चालू रहेगा। आपकी सजग शिव विशिष्टता 3 साल पूरी हो जाएगी, आपको पूरा का पूरा अधिकार होगा नमः शिवाय को अजपा जप पर चढ़ाने का, और उसमें आज जितनी भी आध्यात्मिक बाधाएं हैं वह स्वतः नष्ट हो जाएंगी। शिव का शिष्य ये आदेश देता है और इस आदेश को लागू करने के लिए अपने गुरु महादेव से प्रार्थना करता है। आप सबों के चरणों में मेरा